हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक। करते हैं हम आज का अपना कोर्स शुरू, दैट इज़ एसएससी जीडी का, जिसमें हमने पहला कंपोनेंट उठाया है, पिक किया है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में हमारे नंबर ऑफ टॉपिक्स है, जिसमें पहला टॉपिक हमारा है नंबर सिस्टम का। तो ट्राई करते हैं यहाँ पर समझने की नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम को समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स। बहुत से एस्पिरेंट्स को ये चीज़ें पता भी होंगी, बट एक पार्ट ऑफ कंपोनेंट रहता है या सिलेबस हम बोल सकते हैं कि जिसको हमें करवाना ज़रूरी है। तो देयर आर 10 डिजिट्स, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। ये हमारे पास 10 डिजिट्स हैं जिसके ऊपर पूरा मैथमेटिक्स एस्टेब्लिश्ड है। इसी में हमारी पहली डेफिनेशन आती है यहाँ पर नेचुरल नंबर्स की, कि ऐसे नंबर्स जो शुरू होते हैं हमारे पास 1 से। 1 से लेके सो ऑन टू इन्फिनिटी तक जा सकते हो आप। ये हमारे पास अभी होते हैं नेचुरल नंबर्स, मतलब इनका काउंटलेस है, ये काउंट जितना मर्जी कर लो आप विदाउट एनी लिमिट। वहाँ तक जितने नंबर्स हैं हमारे पास वो सब हैं नेचुरल नंबर्स। बात कर लेते हैं होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिसमें जो 0 से शुरू होंगे, या हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स प्लस 0, these all are whole numbers. नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को समझने के लिए आपने बचपन में नंबर लाइन का कंसेप्ट तो समझा होगा। अगर नहीं समझा है तो हम यहाँ ट्राई कर लेते हैं। तो यहीं पर हम समझने की ट्राई करते हैं कि अगर ये एक 0 है, यहाँ पर नंबर्स इस तरह से होंगे। तो इन्हीं नंबर्स के जब हम नेगेटिव एंड्स को ले लेते हैं, दैट इज 0 से पीछे जब चलते हैं तो ये हमारे पास नेगेटिव में आ जाते हैं, दैट इज -1 -2 -3 -4 सो ऑन, इस तरह से। तो ये सारी कलेक्शन है जो नंबर्स की, दैट इज 1 2 3 4, ये सारी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ भी है। नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास क्या है, ये फैक्ट्स अबाउट होल नंबर्स। तो होल नंबर्स के बारे में क्या हो सकता है कि सभी नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स हो सकते हैं, बट वाइसी वर्सा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं, बट सारे होल नंबर्स, एक सेकेंड सॉरी,
बट सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होंगे ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, और ना कभी ये चीज़ हो सकती है। रीज़न ये है कि होल नंबर्स में हमारे पास एक ज़ीरो भी होता है, और ज़ीरो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर होल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है। दैट इज 1 2 3 4 सो ऑन। और इसमें जब हम ज़ीरो इंक्लूड कर देंगे वो हमारे पास क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स, सॉरी होल नंबर्स। एंड लास्ट पॉइंट है ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड में समझ लेते हैं। इसके बाद बताता हूं आपको रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब है हमारे पास फेस वैल्यू। जैसे स्टार्स की फेस वैल्यू होती है वैसे ही हमारे पास नंबर्स की भी फेस वैल्यू होती है। तो फेस वैल्यू क्या होती है कि कोई भी जो डिजिट है वो अपने आप में क्या कितनी वैल्यू पोजेस करता है वो है उसकी फेस वैल्यू। यहाँ पर एग्जांपल में 4 है, तो 4 की वैल्यू क्या है? 4 की फेस वैल्यू 4 इटसेल्फ है। इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई चीज़ है वो अमाउंट में है, लेट सपोज 10 है वो, तो हम उसको कभी भी 9 या नहीं बोल सकते, या 11 नहीं बोल सकते, या कोई और नंबर नहीं बोल सकते। वो 10 है मतलब वो 10 ही है। अब उसको हम 10.1 10.2 या 9.8 कुछ नहीं बोल सकते। 10 मीन्स 10, ये है उसकी फेस वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू की बात करें कि प्लेस वैल्यू जब कोई नंबर दिया गया है हमें, उस पॉइंट पे हमारे पास जो नंबर है उसकी जब हमें प्लेस वैल्यू चेक करनी होगी तो उसके लिए ये एक मेथड है। जैसे यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 2586, हम कुछ और ले लेते हैं। लेट सपोज मैं ले लूँ नंबर 5362। तो ये आपको पता भी होगा, तो हम नंबर को किस तरह से पोजीशनिंग करते हैं। दैट इज वंस, टेंस, 100, 1000, या कुछ और वैल्यूज भी ले लो, 926 कुछ भी ले लो, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इस तरह से वैल्यूज है। अगर मुझे यहाँ पर प्लेस वैल्यू निकालनी है 9 की, तो 9 की वैल्यू हमारे पास किसके अकॉर्डिंग आएगी? 10,000 के। तो मैं इस तरह से लिखूंगा इसको, 9 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 2 3 एंड 4, दैट इज 90,000। ये है 9 की इस टर्म के लिए प्लेस वैल्यू। वैसे ही आप किसी और के लिए चेक कर सकते हैं। लेट सपोज मैं 3 के लिए करूं, तो 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 10 की पावर 2, या इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 10 इंटू 10, तो ये बन जाएगी मेरे पास 300। ये है 3 की प्लेस वैल्यू फॉर दिस नंबर। नेक्स्ट इंटीजर्स तो हमारा हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। रैशनल नंबर के लिए हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नाम की दो टर्म्स रहती हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये डैश होती है हमारे पास डिवीजन को सिंबलाइज करने के लिए। डिवीजन के अपर वाली टर्म को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और बिलो वाली टर्म को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर।
तो रैशनल नंबर वो नंबर होंगे जो इस फॉर्म में होंगे, प्रोवाइडेड हमेशा ये रहेगा कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हो तो वो टर्म हमारे पास नॉट डिफाइंड हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। ये है हमारे पास रैशनल नंबर्स। तो आप किसी भी नंबर को लिख सकते हो, लेट्स सपोज जैसे 1/5, 3/9, तो ये चीज़ कर सकते हो। बट यहाँ पर कभी आप बोलोगे कि 4/0 एग्जिस्ट करेगा, तो वो कभी भी वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो हमारे पास क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। आप इस चीज़ को कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हो। कैलकुलेटर पे भी इस तरह से डिवीज़न करने पे आगे वर्ड आ जाता है एंड, दैट इज़ वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इरेशनल नंबर्स। तो ऐसे नंबर जिनको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वो है हमारे पास इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स, एक सेकेंड, इरेशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स हो जाएंगे जो इस फॉर्म में नहीं होंगे, विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ P/Q या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। वो सारे नंबर्स किस में आ जाएंगे, इरेशनल नंबर्स में। अब रियल नंबर्स जब स्टडी करते हैं तो रियल नंबर्स में रैशनल प्लस इरेशनल दोनों आ जाते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सभी वो नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं, दे ऑल आर रियल नंबर्स। which can be represented on number line, they all are real numbers. नेक्स्ट है हमारे पास इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो नंबर्स हैं जो डिविजिबल हैं बाय 2, दैट इज 2, 4, 6, 8 सो ऑन। वैसे ही हमारे पास ऑड नंबर्स हैं जो डिविजिबल नहीं है 2 से, दैट इज 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से। तो डिफरेंट नंबर्स हमारे पास ये हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है 2, 3, 5, 7, 11। आगे अगर आप ऐड ऑन करो तो क्या आ सकता है, 13 आ सकता है, क्योंकि 13 सिर्फ अपने टेबल में आ रहा है और 1 के, वो किसी भी मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई करने पे नहीं आता है। उसके बाद 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43 एंड सो ऑन। आई थिंक 41 भी आ जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स, जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहे हैं या फिर अपने नंबर से ही। क्लियर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव प्राइम नंबर्स। तो रिलेटिव प्राइम नंबर्स ऑब्वियसली एक पेयर में रहेंगे हमारे पास, इस तरह से ब्रैकेट्स में। वो कोई भी दो नंबर रह सकते, कोई भी दो नंबर ऐसे होंगे जिनमें कोई भी कॉमन नंबर 1 के सिवाय नहीं होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ली हुई है, तो हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 17 एंड 19। तो दोनों में कॉमन सिर्फ 17 को अगर मैं चेक करूँ तो 17 इंटू 1 ही होगा, और 19 को भी चेक करूँ तो 19 इंटू 1 ही होगा। और कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो मल्टीप्लाई करने पे 17 बना दे। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, 1। तो यही हमारे पास क्या, ऐसे नंबर्स ही हमारे पास क्या होते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर्स।
नेक्स्ट है हमारे पास ट्विन प्राइम्स। तो ट्विन प्राइम नंबर्स हमारे पास वो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनमें दो का डिफरेंस होगा। जैसे 29 एंड 31, या हम कह सकते हैं 41, 43। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ट्विन प्राइम्स। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये कोई भी, जैसे हमें कोई भी टर्म दी हुई है 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से अगर कोई टर्म दी हुई है तो हमें ये चेक करना है कि ये किसी एक डिजिट से डिवाइड हो भी पा रही है या नहीं। तो उसके लिए किस तरह से हम शॉर्टकट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो इसको ट्राई करेंगे, इन एग्जांपल्स को एस्टेब्लिश करवा के। अगर ये इनसे हो पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरे मेथड्स भी देखेंगे। इनसे यूजुअली हो ही जाते हैं सभी। तो एक सेकंड, इसको थोड़ा ब्रॉड करते हैं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में ऐसा कोई नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, ऑब्वियसली उसके लिए क्या होना चाहिए, वो कोई भी नंबर हो, उसकी जो लास्ट टर्म है वो कैसी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। इसके लिए यही एक क्राइटेरिया है जो किसी भी नंबर को डिवाइड कर देगा बाय 2। और ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो 0 आना चाहिए, तभी वो हम कह सकते हैं कि वो नंबर उस डिजिट से डिविजिबल है। 3 के लिए ये चीज़ पॉसिबल करवानी हो तो हम इसी नंबर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर ये नंबर हमारे पास प्लस होके एक ऐसा नंबर आ सकता है कि जो डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो हम ये कहेंगे कि ये नंबर डिविजिबल है। इसको ही ट्राई करते हैं, लाइक 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 3 5 और 4 9, 3 5 और 5 10, 4 और 6 10, 10 + 10 + 7, ये हो जाएगा मेरे पास 27। तो 27 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 9। दैट इज ये नंबर डिविजिबल है बाय 3। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 4। तो डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी नंबर है हमारे पास, हम उसके लास्ट के 2 डिजिट पिक करेंगे। कोई भी नंबर है उसके लास्ट के 2 डिजिट पिक करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे। अगर वो डिवाइड हो जाएंगे तो पूरा नंबर डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। लेट्स सपोज जैसे ये 67 है, तो मैं अगर इसको 4 से करूंगा, ऑब्वियसली ये कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 10 40, 20 60, 15 60, सॉरी 20 60 नहीं, 15 60, 16 64। 16 से जा तो रहा है बट रिमाइंडर कितना रहा, 3। हमें रिमाइंडर कितना चाहिए था, 0। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर हमारे पास डिविजिबल नहीं है बाय 4। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 5। तो डिविजिबिलिटी बाय 5 को चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में हमें सिर्फ 5 या फिर 0 चाहिए। आप कोई भी नंबर पिक कर लीजिए, लेट्स सपोज 3125 ले लूँ मैं, और दूसरा ले लूँ 9160। करिए 5 से चेक इनको। तो 5 से करोगे तो 5 6 30, बचा कैरी 1, 2 10, बचे 2 5। ये डिविजिबल है, दैट इज रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। और नेक्स्ट है हमारे पास, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप कर लीजिए, 5 1 5 18 से 90, बचा 1 कैरी, 5 3 15, बचा 1 कैरी एंड दैट इज 2। तो रिमाइंडर यहाँ भी हमारे पास क्या आ रहा है, 0। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 5 पॉसिबल हो जाएगी। बाकी वाले नेक्स्ट शीट पे करते हैं।
डिविजिबिलिटी बाय 6 चेक करें, तो बाय 6 करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वो नंबर जो भी हमारे पास नंबर होगा वो डिविजिबल होना चाहिए बाय 2 एंड बाय 3, दोनों से होना चाहिए। एक से हो रहा है फिर चांसेस कम है, बट दोनों से उसको होना पड़ेगा। लेट्स सपोज यही नंबर ले लेते हैं या थोड़ा चेंज करते हैं, 3 4 5 6 7 ले लेता हूँ मैं, 8 भी ले लेता हूँ। अब इसको चेक करिए 2 से डिवाइड हो पा रहा है या नहीं। तो 2 से डिवाइड करूँगा अगर मैं तो क्या आ जाएगा, 17 से 34, 5 8 से 56 और आगे 39, ये पॉसिबल है। 3 से चेक करेंगे तो 11 से 33, बचा कैरी 1। 5 से करेंगे तो 50, 12 से करेंगे तो 66 और 1 कैरी बचा दैट इज 6। तो ये 6 से डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी बाय 7 देख रहे हैं हम। तो डिविजिबिलिटी बाय 7 के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ समझिए, यहाँ पर ये ज़रूरी है यहाँ पर ध्यान देना कि जैसे ये नंबर है हमारे पास 3 4 5 6 7 एंड 8, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे 3 4 5 6 7 और ये वाला नंबर माइनस कर देंगे इंटू 2, जो भी वैल्यू आएगी इसकी नेक्स्ट टर्म में हम इस नंबर को पिक करेंगे, बॉडमोस्ट लगाएंगे तो यहाँ ये बन जाएगा मेरे पास -16। करिए सॉल्व, 7 में से 6 जाएंगे तो 1, 6 में से 1 जाएंगे तो 5, बाकी 3 4 5। अब इस नंबर को पिक करना है, इसमें से इसको माइनस करके मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा मेरे पास 3 एक सेकेंड हाँ 4 5 5 1 माइनस 4 1 जा 4 4 5 जा 20, ये कितना आया मेरे पास, 11 में से 4 गए 7, 4 में से 0 गया 4, 5 में से 2 गए 3 3 4। अब 3 4 3 4 7, इसको सॉल्व करें अगर हम 7 1 से, तो 7 4 जा 28, बचे 6 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, तो ये नंबर हमारे पास डिविजिबल नहीं है बाय 7। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 8। तो डिविजिबिलिटी ऑफ बाय 8 समझने के लिए हमारे पास क्या करना है हमें, कि यही नंबर अगर मैं इसी के एग्जांपल लूँ, दैट इज़ 3 4 5 6 7 है जो मेरे पास, इसमें से 6 7 8 दैट इज़ हमें लास्ट के 3 डिजिट पिक करने हैं। अगर ये 3 डिजिट हमारे पास डिविजिबल हैं बाय 8, दैट मीन्स ये पूरा नंबर हमारे पास डिविजिबल होगा बाय 8। तो 8 1 जा 8, 8 जार 64, बचे 3, 8 4 जार 32, बचे कितने 6। तो रिमाइंडर हमारे पास अगर 6 आ रहा है दैट इज़ 0 नहीं आ रहा है, तो ये नंबर हमारे पास डिविजिबल नहीं है किससे, 8 से। नेक्स्ट बात करें हम, तो नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 9। तो 9 के लिए हम क्या करेंगे, 9 के लिए 3 वाला ही मेथड अप्लाई होगा। हम फिर से उन्हीं नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। लाइक हमारे पास ये नंबर था, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, तो इसका कितना आ जाएगा, 7 and 7 14, 5 and 6 11, 14 + 11 + 8 कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 और 8 13, दैट इज 33। डिवाइड करें अगर 9 से, तो 9 3 ज़ा 27, बच रहे हैं 6, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है। 10 के लिए पॉसिबिलिटी एक ही है कि यूनिट प्लेस पे
0 होना चाहिए। यूनिट प्लेस डिजिट should be 0। तो ये थे कुछ बेसिक्स। आइए अब थोड़े से क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो ये है यहाँ पर प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन ये डिजिट है। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 कितनी होगी यहाँ पर, जैसे 2 इंटू आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 3, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2000। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 3 बार, 10 वन जार 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000 एंड 1000 इंटू 2 दैट इज 2000। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्या है, विच वन इज आ रैशनल नंबर। इसको इस तरह से कर सकते हो आप, अंडर रूट डालिए इन सभी पे इस तरह से। तो बताइए इनमें से कौन सा हो सकता है रैशनल नंबर। सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो अंडर रूट दैट इज 3 की पावर 1/2 नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट की तरफ जाएं तो यही सिचुएशन है, अंडर रूट 3 है, ये भी नहीं हो पाएगा। डी भी सेम है तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 4 के लिए ट्राई करें तो 4 क्या है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 2। तो अंडर रूट ऑफ 2 सॉरी अंडर रूट ऑफ 4 है ये। तो अंडर रूट ऑफ 4 को हम लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, एक सेकंड सॉरी, अंडर रूट 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर अंडर रूट में। अब अंडर रूट की पावर कितनी होती है 1/2, 2 के होल पावर 2, ये पावर आ जाएगी मेरे पास 1/2। तो 2 एंड 2 कैंसिल, तो ये मेरे पास रह रहा है 2। अब 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1, और ये p/q फॉर्म में आ रहा है या n/d फॉर्म में आ रहा है। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है विच वन इज एन इरेशनल नंबर। तो 22/7 है हमारे पास, किस फॉर्म में आ रहा है, p/q में आ रहा है। 1.33 है तो इसको मैं, ये है मेरे पास 1.33, इसको मैं लिख सकता हूँ 1333/1000। ये भी हमारे पास n/d फॉर्म में आ रहा है, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। वैसे ही 3.14 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 314/100। तो ये सब हमारे पास n/d फॉर्म में है, दैट मीन्स ये क्या है हमारे पास रैशनल नंबर है। बट पाई हमारे पास क्या है, एज अ सिंबल फॉर्म में है। तो सिंबल हमारे पास कैसा रहेगा, इरेशनल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो इन सभी में स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम कौन सा है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर चेक कर लीजिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर सॉरी यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है, दैट इज ये डिविजिबल है बाय 2। यहाँ पर क्या है 4, तो ये भी टर्म क्या होगी डिविजिबल बाय 2 या 4। यहाँ पर यूनिट प्लेस पे क्या है 5, दैट मीन्स ये टर्म भी हमारे पास क्या है डिविजिबल बाय 5। आप सॉल्व भी कर सकते हो। बट व्हेन थिंग्स कम टू दिस, यूजुअली हमारे पास क्या होते हैं, जो भी प्राइम नंबर्स हैं, आप ये एक
रूल मान सकते हो कि जो भी हमारे पास प्राइम नंबर्स है वो जनरली हमारे पास ऑड नंबर ही होंगे एक्सेप्ट टू। टू हमारे पास एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, और बाकी सारे प्राइम नंबर्स हमारे पास कैसे हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो ऑप्शंस को देख के आपको ये समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर ऑड नंबर कौन सा है, 137 ही है। अब 137 को हम ट्राई करते हैं, 2 से करेंगे तो ऑड नंबर है, नहीं हो पाएगा। 3 से करेंगे तो 3 4 जार 12, बचा 1 कैरी, 3 5 जार 15, दैट इज़ 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो ये भी 3 से भी पॉसिबल नहीं है। 5 से तो होगा नहीं क्योंकि 5 और 0 तो नहीं है। 7 से करेंगे तो 7 1 जार 7, बचे 6, 7 9 जार 63, बचा 4 रिमाइंडर, तो ये इससे भी नहीं हो पाएगा। 11 से करेंगे तो 11 1 जार 11, बचे 2, 11 2 जार 22, बचा 5 रिमाइंडर, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये सर्कमस्टांसेस मिल रहे हैं कि यही हमारे पास कैसा है, प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी यही हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमें ये चेक करना है कि प्राइम नंबर कौन सा नहीं है। तो आप नंबर्स को देखिए और बताइए। चलिए चेक करते हैं। 17 है पहला, तो 17 मैंने एग्जाम्पल में भी समझाया था कि 17 सिर्फ एक 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर है। सेम केस 19 के साथ है, 19 भी 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा। सेम 29 के साथ भी होगा, 1 के टेबल में और खुद के टेबल में। बट जब 27 की बात करते हैं हम, तो 27 1 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है, 9 के टेबल में भी आ रहा है, और 27 खुद के टेबल में भी आ रहा है। तो 1 और 27 तक अगर रहता तो ये प्राइम नंबर है। बट यहाँ पर 3 और 9 के टेबल में भी आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ये रहेगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि एक नंबर दिया है हमें 4 3 p, कि हमें ऐसा कोई डिजिट लेना है, एक ऐसी वैल्यू लेनी है किसकी, p की, सो दैट ये नंबर मेरे पास डिविजिबल हो जाए बाय 3। अब रूल क्या समझाया था मैंने कि ये नंबर 3 से डिवाइड कब हो सकता है, जब उन सभी डिजिट्स का जो सम है वो डिवाइड होना चाहिए किससे, 3 से, तभी वो पॉसिबल हो पाएगा। अब 4 और 3 क्या है, 7। अब हमें कोई ऐसा नंबर पुट करना पड़ेगा जिससे वो डिविजिबल बन जाए 3 के, या मल्टीप्लायर बन जाए 3 का। 0 पुट करेंगे अगर हम, लेट सपोज, तो 4 और 4 प्लस 3 क्या है, 7, तो 7 डिविजिबल है 3 से, नहीं है, रिमाइंडर कितना रह रहा है, 1। 5 पुट करें अगर हम, तो 4 प्लस 3 7 एंड 5 12, तो 12 डिविजिबल है किससे, 3 से, तो ये इसका हम p की वैल्यू हमारा आंसर क्या होगा, 5। क्लियर। तो हमारे पास 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, दैट इज नंबर बनेगा हमारे पास 435। सॉरी, इन्होंने लार्जेस्ट बोला है, 5 से तो हो रहा है, बट हम जाएंगे अब 5 से बड़ा नंबर क्या है हमारे पास, 8, तो हम 8 को भी पुट करेंगे, दैट इज क्या बन रहा है हमारे पास, 4 एंड 3 7 एंड 8 15। 15 डिवाइड हो पाएगा 3 से, दैट इज हो जाएगा 5 क्वेश्चन आएगा, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, 8। नेक्स्ट इसी तरह से ये क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करोगे और मुझे इसके आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन ये नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस, सॉरी ये मल्टीप्लाई करके एक नंबर बनेगा जो डिवाइड होगा बाय 5, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या रहेगा।
अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या ट्रिक रहती है कि आपको पूरा नंबर नहीं मल्टीप्लाई करना होता है, आपको सिर्फ ये यूनिट डिजिट्स वाली टर्म्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसको ले लूँ अगर 2 इंटू 8, तो ये आ जाएगा मेरे पास किसके इक्वल, 16 के। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा जब, तो यहाँ पर मेरे पास यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, सिर्फ 6। 6 को जब मैं डिवाइड करूँगा जब 5 से, तो मेरे पास क्या रिमाइंडर रह रहा है, 1। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पर मेरा आंसर है 1। क्लियर? अगर इसमें कोई डाउट होगा तो मैं फिर से समझा देता हूँ। हम क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट प्लेस वाली टर्म्स को लेंगे, दैट इज जैसे 2 और 8, इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है मेरे पास, 16, और इसमें से भी मुझे सिर्फ ये यूनिट प्लेस वाला नंबर पिक करना है, वो है मेरे पास 6। जब मैं उसको इस नंबर से डिवाइड करूँगा, इससे जो यहाँ दिया होगा, वो आ जाएगा 5। तो मेरे पास रिमाइंडर कितना रह रहा है, 1। तो मेरा आंसर क्या है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। आज के लिए इतना ही बहुत है। ये कुछ छोटे छोटे मेथड्स हैं, ये कंसेप्ट हम बोल सकते हैं, जिनको आप अप्लाई करोगे तो नो डाउट आपका 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको कोई दूसरी सेक्शन भी साथ में कंटिन्यू करनी है तो आप बता सकते हो, वो भी आपकी ले ली जाएगी। हम ट्राई कर रहे हैं कि लाइव क्लासेस आपकी ली जाएं, बट कुछ यूट्यूब के ही टर्म्स एंड कंडीशन है जो अभी तक हमारे चैनल फुलफ़िल नहीं कर पाया है। आपको बता देता हूँ क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। उन्होंने बोला है कि मिनिमम 100 सब्सक्राइबर होने चाहिए। मैं किसी वीडियो में बोलता नहीं हूँ कि आप सब्सक्राइबर बढ़ाइए यहाँ पर या चैनल सब्सक्राइब करिए, बट अब नीड है, अगर हो पाएगा तो कर देना, अदरवाइज़ जब तक 100 नहीं हो पाएंगे तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस ही मिलेंगी। जैसे ही 100 हो जाएंगे तो आपको लाइव सेशंस भी मिलेंगे। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। कोई भी डाउट्स होंगे तो यू आर फ्री टू आस्क। आपके पास कमेंट सेक्शन भी है, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जिनके पास है तो दे कैन शेयर विद अदर्स। और बाकी जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, वही ज़रूरी है। और हाँ, मैं अपना टेलीग्राम चैनल इसमें लिंक दे दूँगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जब भी हम नई वीडियो स्टार्ट करेंगे तो उसका लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। टिल देन, गुड बाय, थैंक्स। और हाँ, स्टडीज़ कंटिन्यू रखिए, इसके साथ जुड़े रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बाय बाय।